गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक बहुत ही कॉमन सी चीज है कि आप एज एन अकाउंटेंट जीएसटी में जब काम करते हैं तो आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ कहाँ मेंटेन करना है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि एज एन अकाउंटेंट अब आपका जो जीएसटी के अंदर काम करने का प्रोसेस है वो काफी हद तक बढ़ गया है। सिर्फ परचेज सेल की एंट्री कर लेने से जीएसटी का अकाउंट्स नहीं बनता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं सेक्शन 35 जो बात करता है अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके साथ जो रूल 56 है कि कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, उसकी बात होती है। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का, काफी सारे पार्ट्स आने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। तो यहां पर सबसे पहले है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। तो सबसे पहले वर्ड्स जो लिखा गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर भी हो सकते हैं, आप रेगुलर टैक्स पेयर भी हो सकते हैं, चाहे आप कोई भी हो। आपको क्या करना है, शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपके पास प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके साथ साथ अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, यानी कि गोडाउन है, कोई और दूसरा पीओएस है, यानी कि जहां से आप माल बेचते हैं, कोई दूसरा आपका रिटेल का, होलसेल का, या कोई ऐसा आउटलेट है, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ मेन बिजनेस है वहां पर एज मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट। अब ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जो कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दिया गया वो चेंज हो गया है, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आप उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन्ड है उसे चेंज करें, उसे अमेंड करें कोर फील्ड्स के अंदर जाकर के, और नया जो एड्रेस है उसे सर्टिफिकेट में अमेंड करा लें। अदरवाइज कल को आपको दिक्कत आ जाएगी अगर ऑफिसर पहुंच गया आपके शॉप पे और उस एड्रेस पे तो सारी चीजें बंद पड़ी मिलेगी। तो यहां पर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपको मेंटेन क्या क्या करना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैं तो आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड अकाउंट्स एंड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड अकाउंट्स जो है वो मेंटेन करना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे। इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और गुड, जो भी आप गुड्स परचेज करते हैं या जो भी सर्विसेज आप परचेज करते हैं या जो भी गुड्स या सर्विसेज आप बेचते हैं, परचेज एंड सेल की डिटेल्स। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स आपको मेंटेन करना है कि कौन से गुड्स में आप डील करते हैं और उसका स्टॉक क्या है। अब यहां पर जो वर्ड्स लिखे गए हैं स्टॉक ऑफ गुड्स, तो स्टॉक वैल्यू में है, क्वांटिटी में है, ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है। तो यहां पर एटलीस्ट आपको वैल्यूएशन वाइज स्टॉक तो मेंटेन करना ही होगा, लेकिन अगर आप क्वांटिटी वाइज मेंटेन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर पाएंगे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इसके बाद है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेल करते हैं ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड या फिर किसी भी पीरियड के लिए उस रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस पे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, उसका एक लेखा जोखा मेंटेन होना चाहिए। आउटपुट टैक्स पेएबल एंड आउटपुट टैक्स पेड, कितना आपका आउटपुट टैक्स पेएबल बना और कितना आपने पे किया है उसका भी ब्रेकअप आपको मेंटेन करना है। एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब, यानी कि यहां पर जो कुछ पर्टिकुलर्स है वो स्पेसिफाइड है, उसके अलावे कुछ ऐसे पर्टिकुलर्स है जो कि प्रेस्क्राइब किए जाएंगे और वो प्रेस्क्रिप्शन दी गई है रूल 56 के अंदर। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट एट सच प्लेसेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जो दिया गया है उस जगह पे मेंटेन करना है। उसके अलावा आपने कोई एडिशनल प्लेस दे रखा है जहां से आप सप्लाई करते हैं, तो हर एक उस जगह पर जहां जहां का एड्रेस आपने सर्टिफिकेट में दिया हुआ है
वहां पर भी आपको ये प्रोवाइडेड कि क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है वो आप तैयार करेंगे। Provided further that the registered person may keep and maintain such accounts and other particulars in electronic। ये जरूरी नहीं है कि आपको मैनुअल ही बुक्स बनाने हैं, ये सारे के सारे बुक्स आप बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप वो सारी चीजें मेंटेन कर सकते हैं। इन नियमों में जो भी चेंजेस आते हैं उसके लिए आपको अपडेट्स अगर चाहिए होता है तो उसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसके अंदर बैंक एंट्रीज करना है, 2A 2B रिकंसिलिएशन है, ई इनवॉइसिंग रिकंसिलिएशन है। अब हमारे पास अवेलेबल है इनकम टैक्स के पर्पस के लिए टीडीएस का रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन टूल और मैगजीन के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें आपकी अकाउंट्स करने की क्षमता जो है वो काफी हद तक सही तरीके से आप कर पाएंगे। अब यहां पर जो प्रेस्क्रिप्शन है वो किस किस चीज की बात करता है? परचेज, सेल, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, परचेज, सेल, ये सब तो करना ही है। उसके साथ रूल 56 का सब रूल 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन इन एडिशन टू द पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन 35(1)। जो अभी हमने डिस्कस किया, इन 5 आइटम्स के अलावा और क्या क्या? अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड or exported or of supplies attracting payment of tax on reverse charge along with the relevant documents। यानी कि अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं या आप उसे एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी ट्रू एंड फेयर पिक्चर आपको तैयार करके रखनी है। अगर आप कोई ऐसी सर्विसेज देते हैं जिसपे रिवर्स चार्ज बनता है, उसकी डिटेल्स मेंटेन करनी है। इनवॉइसेस, उससे रिलेटेड इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान्स, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, रिसीट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स एंड रिफंड वाउचर्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ रूल 56। आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ये कहते हैं कि हम नहीं मेंटेन कर रहे तो वो वायोलेशन ऑफ रूल हो सकता है और उसकी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। तो ये था आज का फर्स्ट सेशन कि आप एज एन अकाउंटेंट कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां कहां मेंटेन करेंगे, उसके साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या डालने। आने वाली वीडियोस में आपके लिए और भी सारी चीजें डिटेल में डिस्कशन करेंगे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बुक्स फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो जुड़ जाइएगा, इस चैनल के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।